नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया है। आज क्या था, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से लेट हो गई है क्लास थोड़ी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सस्य विज्ञान का जो ही एक चैप्टर है, सोइंग मेथड या बुआई की विधियाँ। जो बीज की बुआई की विधियाँ हैं या सोइंग मेथड है, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास वैसे होने थी लाइव 6 बजे, शाम को 6 बजे, लेकिन किसी कारणवश माइक का दिक्कत हो रहा था थोड़ा, इस वजह से हमें थोड़ा सा लेट करना पड़ रहा है। ठीक है, 7 बजे और तो हमारी अभी तक की 11 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 12वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड एंड इट कैन बी डन मैन्युअली और मैकेनिकली। बीजों की क्यारी की सतह पर बीजों के यादृच्छिक बिखराव की विधि क्या है और यह मैनुअल या यांत्रिक रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव, ऑप्शन डी डिबलिंग। बताइए क्या होगा सही उत्तर। ए ड्रिलिंग, बी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, सी ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव या डी डिबलिंग। ये है आपके जो है टिलेज, जो आपका बुआई वाला चैप्टर है वो चल रहा है, आपका अभी शुरू किया है। ठीक है, आज आपका सोइंग वाला चैप्टर हो जाएगा, कल आपका इरिगेशन वाला जो आपका इरिगेशन हो जाएगा। ठीक है, इरिगेशन हो जाएगा, फिर एक दो दिन में आपकी एग्रोमेट्रोलॉजी करा देंगे और कुछ फिर सीधा मिसलिनियस चल रहे हैं, मतलब कि विविध, पूरा का पूरा एग्रोनॉमी चल रहे हैं, फिर उसके बाद क्रॉप करा देंगे। ठीक, तो ड्रिलिंग बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। बीजों की क्यारी की सतह पर बीजों के यादृच्छिक बिखराव की विधि क्या है और यह मैनुअल या यांत्रिक रूप से किया जा सकता है। ए ड्रिलिंग, बी रोपाई, सी छिड़काव या डी डिबलिंग। बात करें इसके सही उत्तर की तो उसका सही उत्तर है आपका छिड़काव विधि। यादृच्छिक बिखराव कर रहे हैं ना, छिड़काव कर रहे हैं, तो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड है या छिड़काव विधि। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रिपेयरिंग सीडलिंग इन नर्सरी एंड देन प्लांटिंग दीज सीडलिंग इन द प्रिपेयर्ड फील्ड, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज। नर्सरी में पौध तैयार करना और फिर इन पौधों को तैयार खेत में लगाना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी डिबलिंग। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही उत्तर। ए ड्रिलिंग, बी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, सी ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव, डी डिबलिंग या इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से कोई नहीं तो आंसर नहीं है यहाँ पर, तो आप बता दीजिए ए बी सी डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बात करें नर्सरी में पौध तैयार करना और फिर इन पौधों को तैयार खेत में लगाना, क्या कहलाता है आपका, रोपाई कहलाता है, ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो सही उत्तर आपका जो है ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्यारियों में बने छिद्रों में बीजों को रखने और बीजों को मिट्टी से बंद करने की प्रक्रिया एवं इस विधि में बीजों को निश्चित दूरी पर निश्चित गहराई पर बने गड्ढों में रखा जाता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी डिबलिंग। बताइए क्या होगा सही उत्तर। ए ड्रिलिंग, बी ट्रांसप्लांटिंग, सी ब्रॉडकास्टिंग, डी डिबलिंग। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका डिबलिंग। जो डिबलिंग में क्या निश्चित दूरी पर जो है आपका क्या किया जाता है, बीजों को जो है जो छेद करता है, जो एक हॉपर के द्वारा छेद करते हैं, उसमें निश्चित तरीके से एक निश्चित दूरी पर डालते जाते हैं बीजों को और मिट्टी से उसको बंद करते जाते हैं। तो एक कौन सी प्रक्रिया है आपकी, डिबलिंग की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो गया आपका डिबलिंग। अगला प्रश्न है, ड्रॉपिंग द सीड इन फर्रो लाइन्स, ड्रॉपिंग द सीड इन फर्रो लाइन्स, एक मिनट, इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम एंड कवरिंग, यहाँ पे भी होना चाहिए, कवरिंग देम विद सॉइल इज कॉल्ड एज। बीजों को लगातार प्रवाह में खांचों में डालना और उन्हें मिट्टी से ढक देना कहलाता है। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव, ऑप्शन डी डिबलिंग।
क्या होगा सही उत्तर, क्या करना है, बीजों को लगातार प्रवाह खांचों में डालना और उन्हें मिट्टी में से ढकते देना चाहता है। तो सही उत्तर क्या होगा आप बताइए, रोपाई करना होगा या छिड़काव करना है, डिबलिंग या ड्रिलिंग। ABCD क्या होगा सही उत्तर, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। बीजों को लगातार प्रवाह में खांचों में डालना और उन्हें मिट्टी से ढक देना क्या कहलाता है, ड्रिलिंग, A ड्रिलिंग, B ट्रांसप्लांटिंग, C ब्रॉडकास्टिंग या D डिबलिंग। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है कि आपने सीड ड्रिल देखा होगा, वो कंटिन्यू चलता रहता है और सीड को डालता जाता है, ठीक है, और मिट्टी उस पर आती जाती है। तो कंटिन्यूस क्या है, लगातार प्रवाह में खांचों में डालना और उन्हें मिट्टी से ढक देना क्या कहलाता है, आपका ड्रिलिंग कहलाता है। एक क्वेश्चन आपका AFO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था आपका AFO 2021 में। AFO 2021 में जो है सेम क्वेश्चन आया हुआ था ये, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर हो गया आपका ड्रिलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। विच टाइप ऑफ फर्रो ओपनर इज यूज्ड इन प्लांटिंग इन रफ एंड ट्रेसी ग्राउंड। ऊबड़ खाबड़ और कचरे वाली जमीन में रोपण के लिए किस प्रकार के फर्रो ओपनर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिस्क टाइप, ऑप्शन बी सोवेल टाइप या फावड़ा प्रकार का, ऑप्शन सी होय टाइप या कुदाल प्रकार का, ऑप्शन डी स्टब रनर या स्टब रनर। बताइए क्या होगा सही उत्तर, ABCD क्या होगा। विच टाइप ऑफ फर्रो ओपनर इज यूज्ड इन प्लांटिंग इन रफ एंड ट्रेसी ग्राउंड। ऊबड़ खाबड़ कचरे वाली जमीन में रोपण के लिए किस प्रकार के फर्रो ओपनर का उपयोग किया जाता है। डिस्क टाइप, फावड़ा प्रकार, कुदाल प्रकार या स्टब रनर। जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ABCD क्या होगा सही उत्तर। पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ABCD कुदाल प्रकार होगा, फावड़ा प्रकार होगा या डिस्क टाइप या स्टब रनर। बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका स्टब रनर। ऊबड़ खाबड़ और कचरे वाली जमीन में रोपण के लिए किस प्रकार के फर्रो ओपनर का उपयोग किया जाता है, स्टब रनर का, ठीक है। आगे चलते हैं, पता नहीं कौन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है बी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये होगा आपका डी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इन शुगर कैन अर्थिंग अप प्रैक्टिस इज फॉलोड वेयर फर्रो आर प्रैक्टिस, अर्थिंग अप इज डन टाइम्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। गन्ने में अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाना जिसे कहते हैं अभ्यास वहाँ किया जाता है जहाँ फर्रो का निर्माण होता है, ठीक है। फसल अवधि के दौरान कितनी बार अर्थिंग अप किया जाता है या मिट्टी चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा जैसे ये हमारी फर्रो है, ठीक है, ये हमारी फर्रो है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे गन्ना लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिट्टी को चढ़ाएंगे। मिट्टी को चढ़ाना कितने बार किया जाता है, अर्थिंग अप कितने बार किया जाता है, अभ्यास वहाँ किया जाता है जहाँ फर्रो का निर्माण किया जाता है। फसल अवधि के दौरान कितनी बार अर्थिंग अप किया जाता है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 से 3 बार, ऑप्शन सी 3 से 4 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिख दीजिए आंसर ABCD। 1 बार किया जाता है, 2 बार से 3 बार या 3 से 4 बार या इनमें से कोई नहीं। बात करूँ शुगर केन में मिट्टी चढ़ाने की अर्थिंग अप की तो वो किया जाता है आपका 2 से 3 बार। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे। तो कब किया जाता है, 2 से 3 बार, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ कॉटन इन मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी आर। मध्यम अवधि वाली किस्मों में कपास की पौध संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 55,555 पौधे प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 44,444 पौधे प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 18,517 पौधे प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 83,333 प्लांट पौधे प्रति हेक्टेयर। क्या होगा सही उत्तर, मध्यम अवधि वाली किस्मों में कपास की पौध संख्या कितनी होती है। जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ABCD क्या होगा सही उत्तर। ए 55,555 प्लांट, बी 44,444 पौधे, सी 18,517 पौधे या डी
83,333 पौधे। बात करें इसके सही उत्तर की तो मध्यम अवधि का जो कॉटन होता है, कपास होता है, उसके कितने 55,555 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर जो है होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विच सोइंग मेथड इज प्रैक्टिस ऑन प्लेन सरफेस रिज एंड फर्रो। समतल सतह, मेड़ों और खांचों पर बुआई की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव, ऑप्शन डी डिबलिंग। बताइए सही उत्तर क्या होगा? ए ड्रिलिंग, बी ट्रांसप्लांटिंग, सी ब्रॉडकास्टिंग या डी डिबलिंग। जो आपके समतल सतह, मेड़ों और खांचों पर बुआई की कौन सी विधि अपनाई जाती है? विच सोइंग मेथड इज प्रैक्टिस ऑन प्लेन सरफेस रिज एंड फर्रो। ड्रिलिंग किया जाता है, रोपाई की जाती है, छिड़काव किया जाता है या आपका डिबलिंग किया जाता है। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी डी, क्या होगा सही उत्तर? बात करूं सही उत्तर की तो वो है आपका डिबलिंग। जो है आपका डिबलिंग मेथड से जो है रिज एंड फर्रो पर जो है आपका जैसे समतल सतह, मेड़ों और खांचों, ये मेड़ है और एक खांचा हो, ये मेड़ और खांचा, ठीक है। तो इस पे बुआई किससे की जाती है? आपको डिबलर से की जाती है। ठीक, तो डिबलिंग, इस विधि को क्या कहते हैं? डिबलिंग कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रेंज बिटवीन। अधिकांश क्षेत्र की फसलों के लिए बुआई की इष्टतम गहराई के बीच होती है। ऑप्शन ए 3 और 5 सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन बी 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन सी 5 और 6 सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन डी 8 और 9 सेंटीमीटर के बीच। जो बुआई की ऑप्टिमम डेप्थ होती है, इष्टतम गहराई होती है, वो कितनी होती है? 3 और 5 के बीच होती है, 2 और 3 के बीच है, 5 और 6 या 8 और 9। ए बी सी डी, सही उत्तर क्या होगा? अधिकांश क्षेत्र की फसलों के लिए बुआई की इष्टतम गहराई के बीच होती है 3 और 5 के बीच, 2 या 3 के बीच या सेंटीमीटर, या 5 और 6 या 8 और 9। ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा सही उत्तर? ए बी सी डी। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 3 और 5 सेंटीमीटर। जो है आपका अधिकांश क्षेत्र की फसलों के लिए बुआई की इष्टतम गहराई जो होती है 3 और 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3 और 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर प्रमोटिंग जर्मिनेशन इज। अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरंग दैर्घ्य है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी पीली या येलो, ऑप्शन डी ब्लू या नीली। जल्दी से लिख दीजिए कौन सी जो तरंग दैर्घ्य है जो अंकुरण को बढ़ाती है। सॉरी, 1 मिनट पेन गिर गया है, तो जल्दी से लिख दीजिए आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। जो कौन सी तरंग दैर्घ्य है जो अंकुरण को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए लाल या रेड, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी येलो या पीली, ऑप्शन डी नीली। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी डी, क्या होगा सही उत्तर? द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर प्रमोटिंग जर्मिनेशन इज। बात करें सही उत्तर की तो वो है आपकी रेड लाइट जो होती है। रेड लाइट जो है आपका जो है किसको? अंकुरण को या फिर जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, रेड लाइट जो है आपका जो अंकुरण या फिर इंग्लिश में कहें जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। कौन? आपकी लाल तरंग या रेड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर आ गया रेड लाइट या लाल तरंग दैर्घ्य। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है द सीड्स आर डिविल्ड एट 2/3 फ्रॉम टॉप और 1/3 एट बॉटम ऑफ द रिज इन विच मेथड। कौन सी विधि में बीजों को ऊपर से 2/3 या रिज 2/3 या रिज के नीचे 1/3 पर डाला जाता है? ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव, ऑप्शन डी डिबलिंग। ये तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे लिखा है डिबिल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा मेथड? डिबलिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ काबुली चना। काबुली चना की बीज दर क्या होती है? ए 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 60 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर,
ऑप्शन सी 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन डी 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर। ये तो इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, बता दीजिए क्या होगा सही उत्तर। ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही उत्तर। ए 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, बी 60 से 70 केजी प्रति हेक्टेयर, सी 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर, डी 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर। जो आपका काबुली चना की बीज दर या काबुली चना का सीड रेट होता है वो होता है 80 से 100 केजी किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, विच सिस्टम अकोमोडेट्स 15% एंड मोर प्लांट देन द स्क्वायर सिस्टम। वर्ग प्रणाली की तुलना में कौन सी प्रणाली 15% से अधिक पौधों को समायोजित करती है। ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर या आयताकार प्रणाली, ऑप्शन बी हेक्सागोनल या षटकोण प्रणाली, ऑप्शन सी क्विन कोनेक्स या पंचवृक्षी प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दी। जल्दी से लिख दीजिए क्या होगा उत्तर। वर्ग प्रणाली की तुलना में कौन सी प्रणाली 15% से अधिक पौधों को समायोजित करती है। आयताकार, षटकोण प्रणाली, पंचवृक्षी प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी हेक्सागोनल सिस्टम या षटकोण प्रणाली। एक क्वेश्चन जो है आपका AFO 2023 जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का 2023 का इसी साल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर ये पूछा गया था कि कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है व्हाट इज द सीड रेट ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कपास का बीज दर क्या है। बताइए क्या है बीज दर बीटी कपास की। ए 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, बी 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर 1.5 या 1 किलो 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या सी 2 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर, या डी इनमें से कोई नहीं। बीटी कपास की बीज दर क्या होती है। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी डी। सही उत्तर क्या होगा। ए 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर, या 2 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर जो है आपका बीटी कपास की जो है बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर। ओके, अगला है प्रश्न नंबर 15। ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड वाइडली प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। निम्नलिखित में से किस फसल में ब्रॉड बेड और फर्रो पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रीन ग्राम या मूंग, ऑप्शन बी ब्लैक ग्राम या उर्द, ऑप्शन सी ग्राउंडनट या मूंगफली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिख दीजिए आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, मूंग, उर्द, मूंगफली, या इनमें से कोई नहीं। जो आपको निम्नलिखित में से किस फसल में ब्रॉड बेड और फर्रो पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बात करें ब्रॉड बेड और फर्रो मेथड की तो वो आपका किया जाता है मूंगफली या ग्राउंडनट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्राउंडनट। इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। ये बुक का आपको सबको पता है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी। नेक्स्ट जो है आपका सुबह 8 बजे जो लेक्चर है आपका वो है आपका सेट पेपर वाला। मुझे पता है, एक चीज़ मुझे पता चल रहा है कि जो आपकी शाम वाली क्लास हो रही है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। ठीक है, कल से कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन डालूँ। ठीक, क्या है कि ये टिलेज है और आपका सोइंग वाला पोर्शन है या बुआई वाला है, तो थोड़ा सा टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना, इस वजह से इसमें थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। ठीक है, लेकिन आगे कल से बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कल बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं आपको सब्जेक्ट बेस में। ठीक है, और फिर सुबह आपको मिलने वाले हैं ना सुबह 8 बजे सेट पेपर के लिए। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है ना विजन एग्री अकेडमी पर आकर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल विजन एग्री अकेडमी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में सुबह 6 बजे। थैंक यू।